गाइस जैसा कि आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इसमें भी आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, वैसे ही इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ सेम मेथड से निकालना है। ठीक, इसमें कोई भी फॉर्मूला वेरीफाई नहीं करना है, केवल आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके छोड़ देना है। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि आप देख रहे होंगे, आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है और ऐसे क्वेश्शन नंबर 3 है। एक करके हम सबको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, जिसमें है 12, 15 एंड 21। तो इसको हटाते हैं, कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? 12, 15 एंड 21, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, तीनों को फैक्टराइज कर लेंगे। अब तीनों को फैक्टराइज कैसे करेंगे? साइड में लिखेंगे, और 12, फिर 15 और फिर 21। अब 12 सबसे छोटे नंबर किससे कटता है? तो 2 से कटता है, जाहिर सी बात है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 15 सबसे छोटा नंबर 3 से कटेगा, 5 बार में, फिर 5 खुद से कटता है 1 बार में। 21 किससे कटता है? 3 से 7 बार में, और 7 किससे कटता है? 1 बार में। अब 12 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसको हम 12 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 12 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिख लें, 2 × 2 × 3। ठीक है, फिर उसके बाद से 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। उसके बाद से 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 7। आप जरा देखिए क्या तीनों में 3 है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जो कॉमन होता है वही हम लिखते हैं एचसीएफ। ठीक, और जो बच जाता है ना, अब जैसे देखो एलसीएम निकालने के हमने आपको क्या बताया था, जो कॉमन है पहले उसको लिख लो। तो कॉमन क्या था? 3 था, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। अब जो बच गया उसको लिख लो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो यहाँ 2 और 2 बच गया, फिर 2 × 2, फिर उसके बाद से 5, फिर उसके बाद से 7। ठीक, और अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 420। तो आपका एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसके बाद के ना दोनों क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। देखिए अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप मेरे वीडियो के व्यूज बढ़ा देंगे, व्यू आर बढ़ा देंगे, इससे मुझे फायदा हो सकता है, आपको फायदा नहीं होगा। ठीक, तो आप बाकी दोनों क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। चलिए, लेकिन मैं आगे के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आया फिर आप यहाँ से देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तो बुक लेके आते हैं और बुक में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। जरा देखिए, बुक में है दूसरा क्वेश्चन 17, 23 एंड 29। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शिफ्ट लेते हैं कॉपी दूसरे क्वेश्चन की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23 एंड 29। ठीक, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, चलिए यहाँ लिखें 17 से ही कटता है, जाहिर सी बात है, 1 बार में कट जाएगा। यहाँ 23 से 1 बार में कट जाएगा, और 29 से 1 बार में कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग एक आपको चीज़ समझ में आएगी। 17 इक्वल टू हम लिखें तो ये आपको दिख रहा होगा केवल 17 आ रहा है ना, लेकिन क्या हम 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं ना 1 × 17। ठीक, ऐसे 23 का जब हम फैक्टराइजेशन किए हैं तो क्या आया? केवल 23 आया था, लेकिन हम 1 तो लिख सकते हैं ना। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज तो थोड़ी ना आता है, वैल्यू तो सेम रह जाती है। ऐसे 29 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 29। ठीक, अब ऐसे हमने क्या किया ना, ऐसे हमने तीनों को लिख लिया। अब तीनों में जब आप देखिए 1 कॉमन दिख रहा होगा, जिसका कोई नहीं उसका 1। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक, और बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में इन जो ये कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 17, 23 एंड 29। ठीक, अब इन सबको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 11339। तो आपका एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बुक में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 एंड 25। तो इसको सॉल्व करते हैं ऐसे ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। ठीक है, अब देखिए 8, 9 और 25 को हमें क्या करना है? फैक्टराइज कर लेना है, जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं। ठीक, 8 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा, 2 से फिर 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। 9 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, फिर 5 5 बार में, फिर 5 1 बार में। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2। ऐसे 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 3। और फिर 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 × 5। अब आप जरा खुद बताओ, इसमें कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है क्या? तो आप कहोगे कि नहीं, कोई भी नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है। तो अभी हमने बताया कि जिसका कोई नहीं उसका 1, यानी इन सब में अगर हम 1 लगा दें तो कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। ठीक, यानी यहाँ पर हम कॉमन क्या कर सकते हैं? 1 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, सब में 1 कॉमन होगा। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू 1। और बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो बच गया, तो बच क्या गया? 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3, 3 × 3 यानी 3 की पावर 2, और इंटू 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 2। ठीक, ये वही बात हो गई। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 25 हो गया, और इन सबका मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 1800। तो एचसीएफ आपका हो गया 1 और एलसीएम हो गया 1800। यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक,